आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं स्फटिक शिवलिंगम के क्या बेनिफिट्स होते हैं। 4 इंच के आसपास का है ये, ओरिजिनल स्फटिक का है ये, इंडियन स्फटिक का है। आप ऐसे भी इसे यदि अपने घर में रखते हैं, स्थापित करते हैं, शोपीस की तरह स्थापित करते हैं, तो भी इसका जो इफेक्ट है वो कमाल का मिलता है। पर यदि आप शिवलिंग मान कर इन्हें जब स्थापित करते हैं मंदिर में, तो इनकी पूजा फिर कंपलसरी हो जाती है। रोज़ आपको स्नान वगैरह करवाने पड़ेंगे। स्टैंड पे आपको रखना पड़ेगा। स्टैंड आपको चांदी या तांबे का अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। shivago.com या शिवागो एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों जगह पे आपको ओरिजिनल, लैब सर्टिफाइड, ऑथेंटिक मिलेंगे और साथ में आपको अभिमंत्रित भी मिलेंगे। तो चलिए इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम आपको बताते हैं। स्फटिक का बना हुआ लिंगम है और शिवलिंग का एक स्वरूप। जिन लोगों के घर में हमेशा कलह मची रहती है, तो उन्हें तो स्फटिक शिवलिंग की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। और ये फॉर्म की जब आप करते हैं तो इसके लाभ भी अलग हैं। स्फटिक शिवलिंग आपके घर में सुख शांति बनाए रखता है और आपको जीवन में होने वाले बुरे प्रभावों से बचाता है। स्फटिक शिवलिंग के लाभ शास्त्रों में वर्णित हैं। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर साधकों को स्फटिक शिवलिंग की पूजा से अधिक लाभ और मनोवांछित फल के लिए बताया गया है। तो अब क्या है, ये एक रंगहीन, पारदर्शी, निर्मल और शीत प्रभाव वाला उपरत्न है। स्फटिक अन्य नामों से भी जाना जाता है। रॉक क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, संस्कृत में सीतोपल, कांचमणि, शिवप्रिय, फिटक, सफेद बिल्लौर, ये सब कहा जाता है। और इसकी प्रवृत्ति ठंडी होती है। इब्न स्फटिक की मालाओं से देवी देवताओं का जप किया जाता है। स्फटिक में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि यदि आपने स्फटिक शिवलिंग की तरह सपोज आपने पूजा वगैरह नहीं किया है, आप ऐसे भी घर में स्थापित कर सकते हैं, ऐसे भी स्थापित कर सकते हैं। तो इसकी जो एक पॉजिटिव ऊर्जा है वो हमेशा घर में ऑटोमेटिक बिखरता रहेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्फटिक शिवलिंग को घर में रखने मात्र से सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख शांति लाने के लिए, पति पत्नी के कलह को दूर करने के लिए स्फटिक शिवलिंग की घर में नित्य पूजा लाभकारी होती है। और जो भी भक्त महाशिवरात्रि के दिन या श्रावण महीने में सच्चे मन से स्फटिक शिवलिंग की पूजा करता है, उसकी भगवान शिव स्वयं रक्षा करते हैं। और स्फटिक शिवलिंग में या स्फटिक की जो ऊर्जा होती है उसमें इतनी शक्ति होती है कि मात्र इसे घर में रखने से ही आपका पूरा घर शुद्ध हो जाता है। और जो भी व्यक्ति अपने घर या ऑफिस के पूजन स्थल में स्फटिक शिवलिंग की स्थापना करता है, उसे जीवन में कभी भी धन की कमी बिल्कुल नहीं रहती है। यह अधिक ऊर्जावान होने के कारण घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। ऑफिस, घर, दुकान, मंदिर, तिजोरी, कहीं भी आप रखिए, पर नित्य जलाभिषेक अथवा पूजा करना जरूरी होता है, तो धन्य धान समृद्धि बनी रहती है। और चूंकि स्फटिक का बना हुआ है, पारद पे क्या बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं कि दूध दही मत डालो। स्फटिक पे आप चढ़ाइए, पंचामृत से जलाभिषेक कीजिए, इसे बहुत कल्याणकारी माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को स्फटिक शिवलिंग पूजा स्थल पर रखनी चाहिए। पर्स में भी आप स्फटिक रख सकते हैं, बहुत फ़ायदा होता है। अपने स्टडी टेबल पे आप रखिए, बहुत फ़ायदा होता है। दरिद्रता, रोग, गरीबी, वास्तु, नकारात्मकता, असफलता, इन सब से बचने के लिए स्फटिक शिवलिंग का नित्य पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
जलाभिषेक के समय ओम नमः शिवाय मंत्र जाप का उच्चारण कीजिए, यह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम ह्रौम वः शिवाय स्वशक्तिकाय नमः, इस मंत्र से भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, हम शिव की पूजा कर रहे हैं। अब ये बड़ा है, लोग कहेंगे यार छोटी सी उंगली के बराबर रखनी चाहिए। शिव जी को आप जब बनाएंगे तो ये लगभग आधा आधा आप बनाओगे इसको, ठीक है। तो आधा पोर्शन जो रहेगा ऊपर रहेगा, आधा पोर्शन नीचे रहेगा। इसके अंदर से यहां देखिए, शिव जी ऊर्जा नहीं छोड़ रहे हैं। शिव जी हमारे आस्था का विषय है, भगवान शिव हैं। आप इन पे चावल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, जो भी चढ़ाना आप चढ़ाइए। पर स्फटिक की जो ऊर्जा है, क्रिस्टल की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है हमारे घर के चारों तरफ बिखरती है और वो हमें बेनिफिट पहुंचाता है। शिव जी की जो आप आराधना करते हैं, शिव जी की जो पूजा है, जैसे भी आप करते हैं, शिव जी को जो अपना फल देना है वो बिल्कुल देंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।